Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friends, the topic for today is cash is king. आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कैश फ्लो जो है ना वो आपके बिजनेस के लिए, आपकी लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वाइटल एंड द फाउंडेशन एस्पेक्ट है और इतना इम्पोर्टेंट है जैसे जंगल में एक राजा शेर है और किसी किसी शहर के अंदर उसका किंग। तो कैश इज किंग, ये मैंने टॉपिक इसलिए आज चूज किया है क्योंकि मेरा पीछे एक रिजॉर्ट के अंदर सेशन हुआ, जोरबादी बुद्धा। वहां पर बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर आए, जहां पर हमने फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल की बात की, जहां पर हमने सक्सेस की बात की, जहां पर हमने बहुत अच्छे तरीके से अगले 10 साल का विजन कैसे क्रिएट करते हैं उसको क्रिएट किया। और ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ किस तरीके से बिजनेस एक जॉय है, बिजनेस एक सेलिब्रेशन है और उसके अंदर कैश फ्लो क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में हमने बात की। और जो क्रक्स निकल कर आया ना, क्रक्स तो यही निकल कर आता है कि जिंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए मनी इज इम्पोर्टेंट, कैश फ्लो इज इम्पोर्टेंट। और उसको मैं रिलेट करके बताने वाला हूं आज एक बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में। तो हम बात करेंगे जो हमने डिस्कस किया था कैश स्किंग के बारे में, रेस्टोरेंट के बिजनेस के अंदर एकदम रियल लाइफ एग्जांपल लेकर चलते हैं। आप किसी भी बिजनेस के अंदर हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, चाहे आप होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और एनी बिजनेस, एनी मींस एनी बिजनेस यू आर इनटू, क्योंकि कैश तो हर किसी के अंदर कॉमन होता है। एक रिलेटेबल बनाने के लिए एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं रेस्टोरेंट का। तो देखिए, रेस्टोरेंट ऑपरेट जब हो रहा है तो उसके ना डे टू डे के एक्सपेंसेस हैं, स्टाफ की सैलरी है, यूटिलिटी के बिल है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट नीड टू बी पेड व्हेन देयर इज ए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट कैश अवेलेबल इन द बिजनेस। तो ये बिजनेस ना हमेशा 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 स्मूथ चलता रहेगा, क्योंकि डिजाइन ही बिजनेस का इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि यू नीड कैश टू कवर दीज ऑन गोइंग एक्सपेंसेस, ताकि बिजनेस बहुत स्मूथली चलता रहे। अब बिजनेस स्मूथली चल रहा है तो आपका दिमाग सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर लगेगा और वहां से अबंडेंस ऑफ सेल्स जनरेट हो रही है जो फर्दर कैश जनरेट करेगा, तो वहां से कैश रिजर्व क्रिएट होगा। एंड अगेन रेगुलर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करने के लिए आपके पास हमेशा मनी अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर कोई इमरजेंसी, फॉर एग्जांपल एक दिन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट किचन का ब्रेकडाउन हो गया। अब किचन का अगर वो इक्विपमेंट ही ब्रेकडाउन हो गया है जो कि मेन रीजन है उस किचन के चलने के लिए, रेस्टोरेंट के चलने के लिए, तो मनी चाहिए होगी। नाउ अब या तो आपको उसको रिपेयर करना है या उसको आपको रिप्लेस करना है। व्हाट डू यू नीड? योर कैश इन हैंड allows you to address that issue very very promptly। तो आपने उस इमरजेंसी रिपेयर की सिचुएशन को भी हैंडल कर लिया, क्योंकि अब बिजनेस को आप एक प्लांट तरीके से कर रहे हो ना, बिजनेस को एक प्लांट तरीके से कर रहे हो। कैसे कर रहे हो कि बिजनेस सेटअप किया, रेस्टोरेंट चलाना है, अब रेगुलर बेसिस पे चलाना है, आपके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट मनी अवेलेबल है, आपने पहले ही बजटिंग के द्वारा उसको प्लान कर लिया है। कब कितनी मनी की रिक्वायरमेंट होगी, वर्किंग कैपिटल का पता लग गया, तो आपके पास एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट हमेशा से पहले दिन से ही रिजर्व क्रिएट होता है। मैं कहता हूं चाहे स्केल छोटा कर लो, बिजनेस इज ए स्केलेबल बिजनेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ना बस बड़ा 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 बहुत ही बड़ा बिजनेस करना है, उसके वॉल्यूम को बड़ा करना है तभी वो सक्सेसफुल कहलाएगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। बिजनेस का हमेशा एक स्केल होता है, उस स्केल के अकॉर्डिंगली आपके पास रिजर्व अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं क्या कहता हूँ, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 3 महीने का रिजर्व अपने पास क्रिएट करके चलना है। 3 से 6 महीने का अगर रिजर्व क्रिएटेड है ना, तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई। फिर तो चाहे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है,
पे होने ही होने हैं। चाहे वो इमरजेंसी रिपेयर है रेस्टोरेंट के अंदर आ गई तो वो पे होनी ही होनी है। एंड अगर इकोनॉमिक डाउन टर्न हो जाता है, दैट मीन टू से कि कस्टमर की ट्रैफिक में सडनली डिक्रीज हुआ। पीछे लॉकडाउन आया था ना, 3 महीने के लिए सब कुछ बंद हो गया था। या अभी दिल्ली के अंदर G20 सेमिनार के चक्कर में 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली को ही बंद कर दिया पूरी की पूरी। कोई सीपी नहीं खुल रहा, कोई मॉल नहीं खुल रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। 3-4 दिनों के लिए सारा का सारा सिस्टम बंद हो चुका है। अब उस समय के अंदर भी बिजनेस की मनी को कैसे मैनेज करेंगे? रेंट तो देना ही होगा, लोन की ईएमआई तो हिट होनी ही होनी है। तो यानी कि कैश इज किंग। अब देखिए, बिजनेस को एक्सपेंड करना है। अब क्या हुआ कि अब आपको पता लगा कि जहां पर आपका बिजनेस है उसके साथ वाली जगह मिल रही है, और ऐसे लुक्रेटिव रेट के ऊपर मिल रही है जहां पर बिजनेस को एक्सपेंड करने की अपॉर्चुनिटी है। अगर ऐसा कर दिया तो सडनली टर्न अराउंड हो सकता है। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? मनी चाहिए होगी। तो यहाँ पर तब बड़े दिल से याद आती है मनी की, इसीलिए कहा जाता है कैश इज किंग। अच्छा, अब मार्केट में सिचुएशन ऐसी बनी जहां पर आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सप्लायर का डिस्काउंट मिल सकता है। अब डिस्काउंट मिलता है अर्ली पेमेंट की वजह से, और अगर आपके पास अवेलेबल है। हालांकि मैं सप्लायर से कैश डिस्काउंट लेने को सख्त मना करता हूं, क्योंकि जितना ज्यादा कैश फ्लो आपकी बिजनेस के अंदर अवेलेबल होगा कि सप्लायर का डिस्काउंट उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं क्रिएट करता जितना कि मनी की रोटेशन, इन्वेंटरी टर्न आपके बिजनेस के अंदर कैश फ्लो को जनरेट कर सकती है। लेकिन देर आर सर्कमस्टांसेस व्हेन यू हैव अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, और वहां पर कैश इज किंग है, जो आपके प्रॉफिट को सडनली इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अच्छा ये बताओ, अगर कोई अनफोर्सीन लीगल इशू आ गए, आते ही रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जिस तरह के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया के लॉ है, चाहे वो यूएस के लॉ है, चाहे वो कनाडा के लॉ हैं, समथिंग समवेयर समवेयर हैपन। तो अगर एक्सेप्शनल वो केसेस आ गया, तो मुझे बताओ कि वहां पर कैश इज किंग आपकी रेपुटेशन को बचाने के लिए और मिनिमम करने के लिए पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉसेस के लिए। तो आपको मनी की रिक्वायरमेंट होने ही वाली है। आप कह रहे हो ठीक है चिमोहन, समझ रहे हैं आपकी बातों को। आप कह रहे हो कि कैश इज किंग, यस। और अब बिजनेस बढ़ेगा कैसे? बिजनेस बढ़ेगा मार्केटिंग में खर्चा करके। अब मार्केटिंग में खर्चा कैसे होगा? इन्वेस्ट करना होगा ना। देखिए, कंपिटिटिव रहने के लिए, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना ही करना है। और ये कैश फ्लो ही है जो आपको अलाउ करता है अपनी कैंपेन को क्विकली जनरेट करने के लिए, नया से नया, बड़े से बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। क्या चाहिए आपको? इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग चाहिए। अब आप देख रहे हो कैश इज किंग के अराउंड बिजनेस, बिजनेस के अंदर जो वाइटल डे टू डे डिसीजन हो रही है। अब देखो, हम ना बहुत तरह से चारों तरफ से एक टाइटनेस सी महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा टाइटनेस, बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। अब वो क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। देखिए, हर जगह के ऊपर, चाहे वो ऑपरेशनल है, चाहे वो इमरजेंसी है, तो चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो एक्सपेंशन है, तो चाहे कैसी भी सिचुएशन को डील करना है, वहां पर बार बार आपकी हेल्प करने के लिए सामने कौन आ रहा है? कैश ही तो आ रहा है। तभी तो कहा है कैश इज किंग। दैट मीन टू से कि यहाँ पर जिस लेवल पे आप बिजनेस कर रहे हो ना, कि आप 10 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, कि 100 करोड़ का कर रहे हो, कि 1000 करोड़ का कर रहे हो, व्हाट आई मीन टू से कि मैंने लोगों को देखा है कि जो 100 करोड़ की टर्नओवर कर रहे हैं, लेकिन बचता कुछ नहीं, बचता कुछ नहीं, इनफैक्ट घर से लगा के बैठे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग जो है 100 करोड़ की नहीं, मात्र 8 करोड़ की, कितनी, मात्र 8 करोड़ की टर्नओवर कर रहे हैं, और 6 करोड़ उनके घर में है। अब मुझे बताओ, 8 करोड़ की टर्नओवर करके 6 करोड़ घर में है, और कहाँ 100 करोड़ की टर्नओवर करके कुछ नहीं लगा हुआ। इसलिए टर्नओवर कुछ मैटर नहीं कर रही, मैटर कर रहा है कि बिजनेस किस तरीके से कर रहे हैं।
बिजनेस किस तरीके से कर रहे हैं और वो बिजनेस आपका सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, रेगुलर, कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो कैश फ्लो जनरेट कर रहा है तो कैश किंग है, क्योंकि आपके पास इमरजेंसी के लिए, एक्सपेंशन के लिए, ऑपरेशन के लिए, हर तरह की सिचुएशन के लिए हर समय कैश ही कैश अवेलेबल है आपके पास। दैट मीन टू से कि जब आप एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करते हो ना, जब चैलेंजिंग पीरियड होता है तो आप अपने टैलेंटेड स्टाफ को हमेशा रिटेन करना चाहते हो। कैश रिजर्व आपको इनेबल कर रहा है कि आप उनको एडिशनल बेनिफिट या मोटिवेट या वो सब प्रोवाइड कर सकते हो जो कि उनको रिटेन करेगा। कहाँ से होगा? एम्प्लॉय बेनिफिट क्रिएट। कैश इज किंग। आप कह रहे हो ठीक है चित्तमोहन, आपकी बातों से ना बहुत ज्यादा हम अपनी डे टू डे की परेशानियों को रिलेट कर पा रहे हैं। तो एक बार फिर इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी पूरी तरह से बनी हुई है आपके बिजनेस के अंदर। इसका मतलब ये है कि इमरजेंसी को आप कभी भी डील कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमेशा आपके पास इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि जब आपने बिजनेस के स्केल को समझ लिया, सिर्फ टर्नओवर 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 नहीं कर रहे, कैश फ्लो कैश फ्लो कैश फ्लो कर रहे हैं, तो आपकी कैश फ्लो करने की वजह से नेगोशिएशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। द बिजनेस नीड टू बी प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच। यहाँ पे और कैश रिच नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ कैश रिच हो जाओ चाहे प्रॉफिटेबल हो के नहीं हो। मैं तो बहुत क्लियरली कह रहा हूं, यू आर रनिंग ए प्रॉफिटेबल A&D एंड कैश रिच बिजनेस, और कैश रिच बिजनेस होने की वजह से कैश इज किंग है, और आपकी नेगोशिएशन पावर बहुत 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 अमेजिंग तरीके से बढ़ी हुई है। और जिस पीस ऑफ माइंड की आप तलाश में यहां वहां जहां तहां कहां घूम रहे हैं, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। मेडिटेशन में मिलेगा कि सुबह 4 बजे मिलेगा कि मंदिर में मिलेगा कि मस्जिद में मिलेगा कि गुरुद्वारे में मिलेगा कि चार धाम में मिलेगा, बाहर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलना है आपके मन के अंदर ही मिलना है। जो बिजनेस है ना, बिजनेस वो एक्चुअली बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस है ही नहीं। जिस बिजनेस को आप कर रहे हो वो बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस एक पर्पस है। वो एक ऐसा पर्पस है जिसको आप कर रहे हो। बिजनेस आपका धर्म है। उस धर्म के द्वारा आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हो, आप लोगों को सर्व कर रहे हो, सेवा भाव से काम कर रहे हो। और वो बिजनेस ऐसा है जो कि सेवा भाव से काम करते हुए, लोगों को सर्व करते हुए, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हुए, जो मनी की रिक्वायरमेंट थी ना, बिजनेस अपने आप ही बाय प्रोडक्ट की तरह उस मनी को अपने अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा क्रिएट कर लेता है। अब जब आपके बिजनेस के अंदर कैश फ्लो है तो कैश फ्लो तो किंग है ही। ये तो हमने पूरा का पूरा एग्जाम्पल के साथ में भी और बुलेट पॉइंट के रूप के अंदर भी पूरी तरह से समझ लिया। तो बताइए, पीस ऑफ माइंड कहां से जनरेट हुआ? अंदर से जनरेट हुआ। तो पीस ऑफ माइंड के लिए ये है वन लाइन, cash is king. So, my dear friend, thank you so much for participating live in today's 5 a.m. कैश फ्लो मास्टरी, जो कि मैं आज आपके साथ कर रहा हूं डायरेक्टली लाइव फ्रॉम गोवा। यस, आई एम इन गोवा टुडे, और यहाँ पर 4 दिन के लिए हम सभी आए हैं। और बहुत अमेजिंग अमेजिंग एक रिट्रीट यहाँ पर चल रही है। लेकिन एक कमिटमेंट है, कंसिस्टेंसी है, जिसके अंदर हमने कैश फ्लो के अंदर आपस में कनेक्ट होना ही होना है। आज बड़ा ही टू दी पॉइंट, क्रिस्प और स्पेसिफिक आपको मैंने अवेयर करवा दिया है। तो माय डियर फ्रेंड, जस्ट लेट मी टेल इन द चैट बॉक्स कि आज के सेशन में आपने क्या 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 समझा, या किस चीज की कन्विक्शन आपकी बढ़ गई, या आपके माइंड में व्हाट इज दैट यू वांट टू शेयर इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। क्या ओपन अप हो रहा है? वट एवर इज कमिंग इन योर माइंड ना, वट एवर इज कमिंग इन योर माइंड, चलिए आज थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसको इलेबोरेट करते हैं, और
उसको एकदम मैच्योरिटी के साथ में अपनी लाइफ के अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि जो लाइव बातचीत होती है ना, और आप तो डिवाइन सोल हो जो सुबह 5 बजे आज पीस ऑफ माइंड क्रिएट कर रहे हो थ्रू कैश फ्लो इन द एरिया ऑफ मनी। तो मिस्टर सेल्वम, क्या बात है, मिस्टर सेल्वम फ्रॉम पुणे इज सेइंग emergency fund for 3 months we have to create absolutely at any given point of time। हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में मिनिमम 3 महीने के मल्टीप्लायर का कैश रिजर्व तो होना ही होना है। वो आपको पीस ऑफ माइंड दे रहा है। और बिजनेस का मॉडल ऐसा है कि चलते चलते बिजनेस में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ही आपने यूज किया कैश रिजर्व को, फिर फ्रेश आपका बिजनेस मॉडल उसको क्रिएट कर देता है, उसको क्रिएट कर देता है। तो ये एक वे है, ये एक तरीका है, ये एक सिस्टम है जिसको आप कैश फ्लो की मास्टरी की इंप्लीमेंटेशन के द्वारा पक्का करते हो अपनी जिंदगी के अंदर। यस मिस्टर सेल्वम, दिस इज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड एंड दैट इज द क्रक्स। तो चेतन जी कह रहे हैं कि लिक्विडिटी ना वो पावर है। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो पैसे बहुत सारे डाल रहते हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े एसेट्स हैं, लेकिन वो लिक्विड नहीं है। लिक्विड नहीं है। लिक्विड ना होने की वजह से हमेशा एक प्रेशर और क्रंच को फील कर रहे हैं। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इज द बैलेंस, इंपॉर्टेंट इज द स्केल, इंपॉर्टेंट कि हम पहले से ही 3 से 6 महीने के कैश रिजर्व के बिजनेस मॉडल के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि लिक्विडिटी इज द पावर, जो चेतन जी ने बहुत अच्छे समराइज किया है। एंड सलम ने कहा कि व्हाट आर द affirmation do you use cash rich business? See, everyone have their own cash rich affirmation you can create. For me, I have the one liner single affirmation that life is right now, living life moment by moment and celebrating every moment of life and living a cash rich life। Celebrating every moment of life and living a cash rich life। तो मिस्टर सेल्वम, यू कैन क्रिएट योर ओन अफर्मेशन एंड उसकी तो कोई कमी नहीं है। सो एज अ मैन थिंक, जैसा हम सोच रहे हैं ना, तो हम एग्जैक्टली वही हैं। तो यूनिवर्स तो एग्जैक्टली उस तरीके से ही काम कर रहा है। ओके ग्रेट। सो आज प्रांजल मिश्रा जी भी हैं। ही वॉज द फर्स्ट वन टू ज्वाइन अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मिस्टर प्रांजल, व्हाट इज द लर्निंग फॉर यू? आज आपका स्वागत है 5 AM के अंदर। संजय अग्रवाल जी, संजय नरवाल जी, बड़े दिनों बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब आपका मैसेज नहीं आया संजय नरवाल जी आपका चैट बॉक्स के अंदर। शरद महिंद्रा जी, शिवानी चावला, अरे वाह, मिस्टर सनी फ्रॉम महाराष्ट्र, सुरेंद्र जैन जी भी, एस के जैन जी भी लुधियाना में हमारे साथ में हैं। संजय जी गुड मॉर्निंग। और सुशील धवन जी तो हमेशा रहते ही रहते हैं। सो व्हाट इज द वन टेक अवे फ्रॉम टुडे सेशन? जस्ट लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स, क्योंकि आज मैंने ना गोवा से इस मनी को रीजनरेट और रिकन्फर्म कर दिया है आप सभी के लिए। तो संजय जी कह रहे हैं कि ऑसम सेशन। संजय जी ऑसम तो आप ही हो। ग्रेट तो आप ही हो। आपकी कंसिस्टेंसी ना काबिले तारीफ है, जिस तरीके से आप कंसिस्टेंट एफर्ट ले रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। ओके, मिस्टर सैलम इज सेइंग कि इन फ्यूचर कैश इज बेटर और एसेट इज बेटर? both are important, both are important। it is just like that कि my eyes are important और my hands are important। तो मिस्टर सेल्वम, आईज आर इम्पोर्टेंट, आंखें जरूरी हैं, एंड हैंड्स, हाथ तो चाहिए ही चाहिए, दोनों ही जरूरी हैं। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द इज द इज द बैलेंस। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द, जो आपकी कैश फ्लो का मॉडल है ना, वो राइटली इंप्लीमेंटेड है आपके बिजनेस के अंदर। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि जो बिजनेस मॉडल आपने बनाया हुआ है ना, सबसे पहले उसका एक पर्पस है, वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। और जो बिजनेस का मॉडल है वो कैश रिच है। तो जिससे क्या हो रहा है, बिजनेस को डे टू डे मैनेज करने के लिए हमेशा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट मनी अवेलेबल रहती है। और इन द प्रोसेस आपके बिजनेस की वैल्यूएशन
बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। द अल्टीमेट रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी बिजनेस इज इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे इंक्रीज होती है? बाय द वैल्यूएशन ऑफ दैट कंपनी। तो यानी कि कैश और लॉन्ग टर्म एसेट दोनों का राइट मिक्सचर और राइट बैलेंस एज पर द बिजनेस मॉडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग वीक अहेड। नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।